देखो एज के प्रॉब्लम्स में कोई फॉर्मूले नहीं होते, बस कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 होता है, जिनमें से किसी 2 के बारे में आपको गिवन होगा, तीसरे के बारे में आपको पूछा होगा, रेशियो में गिवन होगा या नंबर गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, तीसरे के बारे में आपको पूछा होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना है, एज के बीच जो डिफरेंस होता है, किन्हीं 2 लोगों के बीच एज के बीच डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। कुछ साल पहले हो, कुछ साल बाद में हो, डिफरेंस हमेशा सेम होता है। रेशियो में चेंजेस हो सकता है, लेकिन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। मान लो आज मेरी उम्र है 20 साल, आपकी है 25 साल। 5 साल बाद मेरी उम्र हो जाएगी 25, आपकी हो जाएगी 30। डिफरेंस देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। रेशियो में चेंजेस हो सकता है, लेकिन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 5 years ago the ratio of their ages was 5:7. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, ए और बी के बीच रेशियो है 3:4। ठीक है, एक्स लेके भी कर सकते हो, मैं एक्स लेके नहीं करूंगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट से करूंगी। ठीक है, वो कह रहा है 5 years ago 5:7 है रेशियो। अब देखो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, 5 years कह रहा है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस 3 है, यहाँ पे देखो 2 है। अब इसको सेम करो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको कराया है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 1 5, 7 × 1 7। अब देखो डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 का वैल्यू गिवन है 5, 5 years एगो कह रहा है 5, तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो 6 और 8 का कितना होगा, 30, 8 5 जा 40, ये 2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए इज आज यंगर देन बी आज he is older to C and the age of B and C is 48, find the age of A। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक कह रहा है A is आज यंगर देन B आज he is older to C, मतलब A जो है आज यंगर देन B आज he is older to C। ठीक है, मतलब C का अगर 1 है तो A का 2 होगा, B का 3 होगा। रेशियो में कर रहे हैं तो 1 1 का डिफरेंस रहेगा। और वो कह रहा है B और C का जो सम है वो 48 है। B और C का सम है 4, 4 का वैल्यू यहाँ पे 48 है, तो A का पूछ रहा है 2 का वैल्यू कितना होगा, 24, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो वो कह रहा है A इज आज यंगर देन B, मतलब A इज आज यंगर देन B आज ही इज ओल्डर टू C, आज ही इज ओल्डर टू C। तो 2 ये यहाँ पे B प्लस C हो जाएगा, विच इज यहाँ पे गिवन है 48, तो A इज इक्वल टू 24 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए मैन्स प्रेजेंट एज is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be half of the age of his mother. How old is the mother at present? ठीक है, प्रेजेंट एज कह रहा है मैन, मदर कह रहा है 2/5, राइट। तो अगर मदर की एज 5 है तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब वो कह रहा है आफ्टर 8 years 8 साल बाद हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, हाफ मतलब ये 2, मदर अगर 2 है तो मैन का एज 1 होगा। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट कह रहा है। अब इनके बीच डिफरेंस देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, 2 और 5, यहाँ पे 3 और 6। अब देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 का वैल्यू यहाँ पे 8 है, हमें पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 40 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। In a family, there are 4 people. Father is 3 times the age of the daughter and mother is 2 times the age of son and wife is 9 years younger to her husband. Brother is 7 years older to her sister. Find the age of mother. ठीक है, 4 लोग हैं,
क्या है, फादर इज 3 times द एज ऑफ डॉटर। अगर डॉटर की एज x है तो फादर 3x, ठीक है। क्या है, मदर इज 2 times द एज ऑफ सन एंड वाइफ इज 9 years younger टू हर हस्बैंड, ब्रदर इज 7 years older टू हर सिस्टर। तो ब्रदर कितना हो जाएगा, x प्लस 7 years older टू हर सिस्टर। अब वो कह रहा है सन कितना होगा, मदर इज 2 times द एज ऑफ सन, वाइफ इज 9 years, सन तो ये ब्रदर निकल गया। अब मदर चाहिए 9 years younger टू हर हस्बैंड, तो मदर 9 years younger टू फादर, मतलब 3x minus 9। अब वो कह रहा है मदर इज 2 times द एज ऑफ सन एंड 9 years younger टू हर हस्बैंड, राइट। मतलब 3x minus 9 इज इक्वल टू 2, ये x प्लस 7, तो 3x minus 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 14। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। हमें क्या चाहिए, फाइंड द एज ऑफ मदर विच इज 3x minus 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 minus 9 विच इज 60 years। यहाँ पे मदर की एज होगी, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज as old as you are at present at the time of your birth. If father's present age is 38, what is son's age 5 years back? ठीक है, अब देखो वो कह रहा है फादर सेड आई वॉज as old as you are at present at the time of your birth, ठीक है। मान लो सन का प्रेजेंट एज मान लो x है, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या था, 0 था, तो अब कितना हो जाएगा 0 प्लस x, राइट। वो कह रहा है ए फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज as old as you are at present at the time of your birth, ठीक है। मतलब फादर कह रहे हैं कि आई वॉज as old as you are at present at the time of your birth, मतलब फादर की एज एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ सन, फादर की एज थी x, कह रहे हैं एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब x, तो अब फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस x, राइट, यानी 2x। अब इस 2x का वैल्यू गिवन है 38, तो x की वैल्यू कितनी होगी 19। वो पूछ क्या रहा है व्हाट इज सन्स एज 5 years बैक, यानी प्रेजेंट एज अगर 19 है 5 years बैक कितना हो जाएगा 14 years, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक और तरीके से भी कर सकते हो, मान लो प्रेजेंट एज जो है सन का मान लो 20 years है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना था 0 था, राइट। फादर की एज कितनी होगी एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जो कह रहे हैं आई वॉज as old as you are at present at the time of your birth, मतलब सन के बर्थ के टाइम पे फादर की एज 20 थी, अब कितनी हो जाएगी 20 साल बढ़ गई तो 40 हो जाएगी, राइट। तो सन और फादर के बीच रेशियो क्या हो जाएगा 40 और 20 अब की प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट रेशियो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। अब इस 2 का वैल्यू गिवन है 38, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 19। 5 years बैक पूछ रहा है तो 14 years यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द रेशियो ऑफ A and B's age 5 years ago was 3:2 and 10 years hence the ratio of their ages becomes 6:5. Find the present age of B, ठीक है। 5 years ago था 3:2, 10 years hence है 6:5। अब देखो डिफरेंस सेम है क्या, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम है, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस 3 का वैल्यू कितना है 15 है, क्योंकि 5 years ago है और 10 years hence, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 = कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब इस 2 का वैल्यू चाहिए, 2 = 10। 10 आंसर यहाँ पे
रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 years एगो का रेशियो है। 10 + 5 प्रेजेंट एज होगा 15। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स? अच्छा, कौन कौन है? समीर और आनंद। मैं ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है, रेशियो गिवन है 5:4। ठीक है, ये 5 ये 4 है प्रेजेंट एज। ठीक है, और 3 years hence कितना है? 11:9। ठीक है, ये 3 साल बाद का रेशियो। मैंने हमेशा आपको पहले स्टार्टिंग में क्या कहा है, हमेशा याद रखना दोनों के बीच, किन्हीं दोनों के बीच ए और बी है, उन दोनों के बीच आज प्रेजेंट में जितना डिफरेंस है, 2 years का डिफरेंस है एज के बीच, तो उनके 4 साल बाद हो या 5 साल बाद हो, उनके एज का डिफरेंस कभी डिफरेंट नहीं होगा, सेम होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे देखो डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो इसको सेम करो पहले। यहाँ पे सेम कैसे करोगे, मैंने कॉन्सेप्ट आपको एज के क्लास में आपको बताया है। 11 × 1 9 × 1 करोगे, यहाँ पे 5 × 2 4 × 2 करोगे। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना होगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। अब देखो इनके बीच डिफरेंस 1 है, इनके बीच डिफरेंस 1 है। अब इसी 1 का वैल्यू क्या है? 3 साल का डिफरेंस है। 3 गिवन है, तो हमें क्या चाहिए? व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज, यानी 4 का वैल्यू। ये 4 का वैल्यू निकालोगे? नहीं, नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि इस रेशियो को कभी मत लेना, इस रेशियो को आपने कन्वर्ट कर दिया है ये 10:8 रेशियो में, तो हमेशा इसको लेना। जब भी आप कुछ न्यू रेशियो कन्वर्ट करते हो तो उसको लेना। 8 × 3 कितना होगा? 24, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ही आपको करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए इज 2 years older than B who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C be 27, then how old is B? इसको इजीली कैसे करोगे? देखो आप करोगे तो कैसे करोगे? C, B और A x लेके करोगे। C का x है तो B का 2x है। A कितना है? 2 years older है, तो 2x, ये का क्या करोगे? 2x + 2 ऐसे करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, जितना होगा इज इक्वल टू 27 करोगे। बट ऐसे करने की जरूरत नहीं, सिंपल समझो। एक बात है कैसे कि ABC, ध्यान से समझो, मैं लिख रही हूँ अब बट आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। ठीक है, C1 है, ये ट्वाइस है तो 2, A कितना होगा? 2 तो होगा ही। अब इसको x मत मानना, ठीक है, मैं x नहीं ले रही हूँ, बस समझना। ये 2 है +2 तो होगा ही, 2 साल बड़ा है ना। अब ये 2 जो है यहाँ पे बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है, इसमें से घटा दो 27 में से, तो कितना हो जाएगा? ऑल टोटल 25। अब ये रेशियो कितना है? इनका टोटल कितना है? 5। अब 5 का वैल्यू 25, 1 का वैल्यू 5। हमें क्या चाहिए? हाउ ओल्ड इज बी। बी का कितना है? 2 इज इक्वल टू 10। सिंपल। अब आप ऐसे करते तो x लेते, इसको माइनस करते, वापस से एक ही बात है। यहाँ पे क्वेश्चन में 27 देखा, 2 years ज्यादा है, -2 कर दो, 5 25 हो गया। अब 2 2 और ये 1 5, दैट इज 5 इज इक्वल टू 25 आपने कर दिया, 1 का वैल्यू 5, हमें चाहिए बी 2, 2 का वैल्यू 10। सिंपल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6 years ago the ratio of their ages of कुणाल एंड सागर वो 6:5। अच्छा, 6 साल पहले था 6:5 एगो, 6 साल पहले। ठीक है, 4 years hence the ratio of their ages will become 11:10, 11:10, ये 4 आफ्टर। ठीक है, 4 years, ये 6 years। ठीक है, अब देखो इनके बीच डिफरेंस, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन वो सिर्फ 3 years hence था। यहाँ पे 6 years एगो का रेशियो गिवन है, तो कैसे करना है? यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है? 5 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 5 का है। डिफरेंस सेम नहीं था तब आपको करना पड़ा। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है? 5 डिफरेंस तो सेम है, अब इस 5 का वैल्यू कितना होगा? ये 6 years पहले और ये 4 years, गैप कितने ईयर्स का है? टोटल 10 years का, तो 5 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 2। हमें क्या चाहिए? व्हाट इज सागर्स प्रेजेंट एज। ये कुणाल सागर था, ये कुणाल और सागर, तो सागर्स प्रेजेंट एज इज, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, जिसको भी लोगे उस हिसाब से प्लस माइनस करना पड़ेगा।
5 इंटू 2 करोगे तो 10 है ना, 10। और क्या कह रहा है, सागर्स प्रेजेंट एज कह रहा है, ये 6 ईयर्स पहले था, 6 ऐड कर दो तो 16 ईयर्स, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम था तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। ठीक है, अरुण और दीपक कह रहा है 4:3 प्रेजेंट। ठीक है, आफ्टर 6 years अरुण's एज विल बी 26 years। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट? कैसे करोगे, 4x और 6, ये 6 years अरुण एज है ना, तो +6 इज इक्वल टू 26, ऐसे करोगे ना, ऐसे नहीं करना है। कह रहा है आफ्टर 6 years अगर 26 है तो प्रेजेंट एज कितना होगा, 26 में से 6 माइनस करोगे 20, तो प्रेजेंट एज का 4 गिवन है, तो 4 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 5। हमें क्या चाहिए, दीपक प्रेजेंट एज दैट इज 3 का वैल्यू इज इक्वल टू 15। सिंपल, जिसको आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। 26 में से 6 माइनस करोगे 20 आ गया, 4 का वैल्यू आपने 20 पता है, 1 का वैल्यू आपने 5 निकाल लिया, 3 का वैल्यू आपने 15 निकाल लिया, दैट्स इट, नहीं करना है। अच्छा, 15 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ही आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन, इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, इसको कुछ स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सन की प्रेजेंट एज मान लो x, तो फादर की मान लो कितना 24 years ओल्डर है तो x + 24, ऐसे करोगे। कह रहा है इन 2 years तो x + 24 + 2 इज इक्वल टू his age will be twice the age of his son, that is 2x। तो ऐसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। फिर कैसे करना है, सिंपली देखो सन का x 1 मान लो, फादर 2, इन 2 years कह रहा है his age, ये है मान लो आफ्टर, लिख लो। अगर आपको याद नहीं रहता है तो लिख लिख के करो पहले प्रैक्टिस, उसके बाद अपने आप याद रह जाएगा, आफ्टर 2 years। ठीक है, 1:2 रेशियो है। ठीक है, ये 1:2 रेशियो है। अब कह रहा है ए मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन। मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1 = 24। अब आप कहोगे कि मैम नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 साल बाद का कह रहा है, 2 years ट्वाइस हो गया, तो आप क्या 24 लिख रहे हो, इसमें 22 ऐड कर, इसमें 2 ऐड करो या फिर 2 माइनस करो। नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट कहा है, डिफरेंस एज के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे 2 साल बाद हो, 2 साल पहले हो या 4 साल बाद हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो 1 डिफरेंस है, 1 का वैल्यू 24 है, सिंपल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो सन का एज क्या आप कहोगे कि मैम 24 आंसर होगा, नहीं 24 आंसर नहीं होगा। वैसे तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट एग्जाम में आपको गिवन हो सकता है। नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये आफ्टर 2 years का रेशियो है, 2 माइनस करोगे दैट इज 22, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिना एक्स लिए भी आप इसको इजीली इस तरह से कर सकते हो, जो कि मैंने आपको समझाया तो इतना लिखना पड़ा, अदरवाइज आप प्रैक्टिस होगा आपका तो डेफिनेटली आप बिना पेन पेपर के भी इसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपका ट्वाइस ही सिर्फ गिवन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव जितना गिवन नहीं है। तो आपने क्या कहा, डिफरेंस 1 है, तो 1 का वैल्यू ऑलरेडी 24 गिवन है, हमें चाहिए भी 1 का वैल्यू, सन के वैल्यू है ना, तो 1 24 है, या आफ्टर 2 years से -2 कर देना, दैट इज 22, करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? If the difference between the present age of P and Q is 3 years and the ratio between the age of P and Q after 2 years will be 5:4, then find the age of P after 2 years। देखो किसी की उम्र में फर्क चाहे आज हो या 5 साल बाद हो या 5 साल पहले हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लो आज आपकी उम्र 25 साल है, तो आपकी बड़ी बहन की उम्र मान लो 30 साल है, तो डिफरेंस कितना है, 5 साल। 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, 30 साल, आपकी बहन की उम्र क्या होगी, 35 साल। तो डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या, 5 साल ही रहेगा ना। रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन उम्र का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे P और Q की 2 साल बाद की रेशियो दे रखा है, तो हमें 5x + 2 4x + 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1 डिफरेंस है। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना कह रहा है, 3, तो 1 = 3 है, तो P कितना होगा, 5 = 15 ईयर्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये इसी साल SBI क्लर्क प्री में आया था। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B 10 years ago was 1:3. The ratio of their ages 5 years hence will be 2:3. Then the ratio of their present ages is 10 साल पहले क्या रेशियो है? 1:3. 5 साल के बाद क्या रेशियो है? 2:3. तो उनके उम्र बढ़ने की कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे? 15 साल की। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1, यहाँ 0 है, तो इस डिफरेंस को हमें सेम करना पड़ेगा। रेशियो के चेंज करो, यहाँ डिफरेंस कितना है? 2, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। यहाँ 1 डिफरेंस है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, 1:3 ही रहेगा। अब डिफरेंस कितना आया? 3। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 15 साल। तो 3 = 15, 1 = कितना? 5। तो प्रेजेंट रेशियो पूछ रहा है ना, प्रेजेंट एज का रेशियो, तो निकाल लो। 4 × 5 = 20 - 5 15। यहाँ 6 × 5 = 30 - 5 = 25। इसको 5 से काट लो 3, यहाँ 5 से काट लो 5, तो 3:5 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी साल RRB PO प्री में आया था। कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B 4 years later is 8:9 respectively. If average of present ages of A and B is 47 years, then find the difference in present ages of A and B. तो यहाँ एवरेज दे रखा है प्रेजेंट एज का, तो यहाँ टोटल निकाल लो। 47 × 2 = 94। टोटल ए एंड बी का एज कितना है प्रेजेंट में? 94। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ 8:9 जो है ये 4 years लेटर का रेशियो है, तो हमें प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 4 साल कह रहा है, दोनों का 4 साल कितना होगा? 8 होगा। तो 94 में 8 ऐड कर दो, कितना होगा? 102। तो 8 + 9 कितना है? 17। तो 17 का वैल्यू कितना निकला? 102। तो 1 = कितना है? 6। तो मैंने क्या कहा था? डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ इंडिविजुअली ए और बी का 4 साल बाद निकाल के फिर माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 9 - 8 कितना है? 1। तो 1 का वैल्यू क्या आया था? 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 years, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसी साल IBPS PO प्री में आया था। कह रहा है 4 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ A and B was 3:4. एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A, B and C is 26 years. C is 11 years younger than B. What is the present age of B? तो यहाँ एवरेज दे रखा है, तो टोटल निकाल लो A, B और C का। 26 × 3 कितना होगा? 78। फिर A और B का प्रेजेंट एज क्या होगा? 4 years ago अगर 3:4 है तो प्रेजेंट एज क्या होगा? 7x + 8। दोनों का कह रहा है ना, 4 साल दोनों का कितना होगा? 8 होगा। फिर C का कितना है? C is 11 years younger than B. तो B का प्रेजेंट एज कितना है? 4x + 4 - 11। C का निकल गया, तो 11 से 4 गया कितना? 7। यहाँ 8 से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ 78 से 1 माइनस करोगे कितना होगा? 77। तो 11x = कितना आया? 77। x = कितना आएगा? 7। तो b का निकाल लो, b का पूछ रहा है ना। b = 4x + 4 = 28 + 4 which is 32 years. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर SBI PO प्री में आया था। क्या कह रहा है? 4 years hence सम ऑफ एजेस ऑफ A and B will be 16 years more than सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ B and C. 4 years ago sum of age of A and C is 32 years. Then find present age of C. तो B और C के प्रेजेंट एज से A और B 16 years ज़्यादा है 4 साल बाद। तो इसका इक्वेशन निकाल लो। A + B + 8 = कितना होगा? B + C + 16। तो यहाँ B से B कट जाएगा, A - C कितना होगा? 8। फिर कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ A and C 32 years 4 years ago. ठीक है, तो अब कितना होगा? A + C कितना होगा? 32 + 8 40। A - C अगर 8 है, A + C 40 है, तो हमें C निकालना है। तो A से A को काटना है, तो 2C कितना होगा? 32। C कितना आएगा? 16 years. ऑप्शन ई करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क प्री में आया था। क्या कह रहा है? A is 6 years younger than B and ratio of present age of B to C is 12:5. If ratio of present age of A to C is 2:1, then find present age of B. तो A, B और C का रेशियो निकाल लो पहले। A, C और B। C को हमने बीच में क्यों रखा? क्योंकि यहाँ C कॉमन है, ठीक है। तो A और C का रेशियो कितना है? 2:1। फिर B/C कितना है? 12:5। यहाँ 12, यहाँ 5। तो यहाँ 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 12 इंटू 1 12। ए, बी और सी का रेशियो निकल गया। फिर कह रहा है ए इज 6 ईयर्स यंगर देन बी। तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6। 2 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 3। 12 कितना होगा? बी का रेशियो कितना है? 12। तो 12 इज इक्वल टू 36 ईयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये लास्ट ईयर IBPS PO प्री में आया था। कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B 4 years ago was 5:3. Sum of present age of A, B and C is 80 years. If present age of C is equal to the sum of present age of A and B, find present age of A. तो प्रेजेंट एज ऑफ A और B क्या होगा? 5, 3 दे रखा है ना, तो 8x प्लस 8, 4 ईयर्स कह रहा है ना, तो दोनों का कितना होगा? 8। फिर C का कितना है? सॉम है उनका, तो 8x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? 80। तो यहाँ 16x इज इक्वल टू 80 से यहाँ 16 माइनस करोगे तो कितना होगा? 64। x कितना निकल कर आएगा? 4। तो फिर क्या कह रहा है? A का प्रेजेंट एज कितना होगा? 5x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 4 24। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर IBPS क्लर्क प्री में आया था। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ एज ऑफ P 2 years ago to the age of R 2 years hence is 1:2 and Q's present age is 25% more than P's present age. If average of present age of P and R is 39 years, then find difference between P's age 5 years hence and R's present age. तो हमें P और R का निकालना है। तो यहाँ एवरेज दे रखा है 39, तो टोटल कितना होगा? 2 कर दो इंटू 2, 78, ठीक है। ये जो लाइन है ना, Q's प्रेजेंट एज इज 25% मोर देन P's प्रेजेंट एज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये लाइन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है। Q के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है, हमें सिर्फ P और R के बारे में मांगी गई है। तो P और R का टोटल निकाल लिया 78। फिर प्रेजेंट एज निकालो, P का कितना होगा? x प्लस 2, R का कितना होगा? 2x माइनस 2, ठीक है। इसका सम जो है यहाँ 78 है, तो x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 78। 2 2 कट जाएगा, 3x कितना है? 78। x कितना निकल कर आएगा? 26। p का 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 26 प्लस 2 कितना होगा? 28। फिर 5 ऐड कर दो, कितना होगा? 33। r का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो 2x माइनस 2, 26 इंटू 2 कितना होगा? 52। माइनस 2 कर दो, कितना होगा? 50। इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 50 से 33 जाएगा तो कितना आएगा? 17 ईयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्री में आया था। क्या कह रहा है? इफ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ P and Q 4 years ago is 5:4 and after 12 years sum of their ages will be 68 years, then what was P's age 2 years ago? तो P और Q का सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 68, यहाँ पे लिख लो। फिर P और Q का रेशियो कितना दे रखा है? 5:4, तो सम कितना होगा? 9, यहाँ पे लिख लो। ये 4 साल पहले का पता है, हमें x नहीं लेना है ना, ओरली सॉल्व करना है, तो 9 लिख लो, ठीक है। ये 4 साल पहले है, तो यहाँ आप ऐड कितना करते? दोनों का 8 ऐड करते, तो यहाँ 8 माइनस कर दो, कितना आएगा? 60। फिर ये जो सम है ये आफ्टर 12 ईयर्स है, मतलब यहाँ कितना ऐड करते आप? 24 ऐड करते, दोनों का है ना, तो 24 ऐड करते, तो यहाँ 24 माइनस कर दो। 60 से 24 गया तो कितना होगा? 36। तो 9 का वैल्यू कितना निकला? 36। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 4। फिर क्या पूछ रहा है? पीस एज 2 ईयर्स एगो पूछ रहा है, तो 5x कितना होगा? 20। ये 4 साल पहले का है, तो यहाँ 2 ऐड कर दो, प्लस 2, 22 ईयर्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर LIC AA में आया था।
क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 8:1. फादर इज 6 years older than मदर. रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड मदर इज 1:7. फाइंड द एज ऑफ फादर. तो यहाँ भी फादर, सन और मदर का रेशियो निकाल लो. फादर और सन का कितना है, 8, 1. फिर सन और मदर का कितना है, 1, 7. तो यहाँ से रेशियो क्या निकल कर आएगा, 8, 1, 7. फिर कह रहा है फादर 6 years older than मदर, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, विच इज इक्वल टू 6. तो 8 इज इक्वल टू कितना होगा, 48 years. ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा.